ये स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं 11th व्यवसायिक अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 9 संचार एवं भंडारण। और हमारा आज का जो टॉपिक है संचार के माध्यमों में जो दूसरी सर्विस है इसकी दूरसंचार सेवाएं। आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि दूरसंचार सेवाएं क्या है और दूरसंचार में कौन कौन सी सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड कराई जाती हैं, जनता को दी जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्रेष्ठ दूरसंचार सेवा प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया की रीढ़ होती हैं। दूरसंचार एक आधारिक संरचना है जिसके अभाव में देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव नहीं है। लंबी दूरी की फोन सेवाएं एसटीडी एवं आईएसडी देश एवं देश के बाहर व्यावसायिक संपर्क का एक प्रभावशाली माध्यम है। प्रारंभ में यह सेवा केवल सार्वजनिक क्षेत्र में थी, परंतु आज इसका तेजी से निजीकरण हो रहा है। टेलीफोन का प्रमुख लाभ तीव्रता से संदेश का आदान प्रदान करना है। इसी के साथ इसमें गोपनीयता भी बनी रहती है एवं लागत भी कम आती है। तो जो हमारा कम्युनिकेशन सर्विसेज है, टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, ये बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनकी हम बैकबोन इनको कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी इनको कह सकते हैं। तो जो दूर संचार है, टेली कम्युनिकेशन है, वो एक बेस है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी एक बेसिक है। किसका एक बेस है? किसी भी देश की जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, उसका जो आर्थिक विकास होता है, उसके लिए एक बेस का काम करता है टेली कम्युनिकेशन। जो हमारी लंबी दूरी की फोन सुविधा है, यानी जो हम यहाँ बैठे हैं और हमें किसी दूसरे तक कोई बहुत दूर जो हमसे बैठा है देश विदेश में, उसे अगर सूचनाएं पहुँचानी है तो उसके लिए एसटीडी और आईएसडी कॉल्स की सुविधाएं होती हैं, जिसके कारण हम उनसे संपर्क स्थापित करके आसानी से अपने संदेशों को पहुंचा सकते हैं। प्रारंभ में जब टेलीकम्युनिकेशन का भारत में उदय हुआ, उस समय केवल जो पब्लिक सेक्टर था वह इसके लिए खुला था, लेकिन जैसे जैसे इसका महत्व बढ़ता गया वैसे वैसे इसका तेजी से निजीकरण हो गया, यानी प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, यानी प्राइवेट सेक्टर को भी टेलीकम्युनिकेशन की कमान दे दी गई। इसमें हम अपने जो संदेश हैं, हमारे जो मैसेजेस हैं, उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत तेज़ी के साथ, बहुत स्पीड के साथ हम इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें पूरी तरह से सीक्रेसी होती है और कॉस्टिंग भी, लागत भी इसकी कम आती है। अब हम पढ़ते हैं इसमें आगे कि दूर संचार जो टेलीकम्युनिकेशन है वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने कंज्यूमर को, या जो पब्लिक है उसे कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो इसमें पहला है सेल्यूलर सेवा, दूसरा है रेडियो पेजिंग सेवा, तीसरा है स्थिर लाइन सेवा, चौथा है केबल सेवा, पांचवा है BSAT सेवा और छठवा है DTS सेवा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेल्यूलर मोबाइल सेवा। यह एक ऐसी तार रहित टेलीफोन सेवा है जो ग्राहकों को चलते फिरते टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान करती है। इसमें आवाज़ सहित एवं आवाज़ रहित संदेश, डाटा सेवाएं एवं PCO सेवाएं सम्मिलित होती हैं, जो सेवा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपकरण का प्रयोग करती हैं। इसके द्वारा संसार के किसी भी भाग से संचार विभाग की सहायता से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। सेल्यूलर मोबाइल सेवा, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप इसको डेली यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो सेवा होती है वो वायरलेस टेलीफोन सर्विस होती है, जिससे जो हमारे कंज्यूमर हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो कहीं भी इसे चलते फिरते यूज़ कर सकते हैं। इसमें वॉइस और नॉन वॉइस दोनों ही तरह के मैसेजेस, संदेश, डेटा आदि इसमें भेजे जा सकते हैं। और इससे हम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी जहां नेटवर्क है वहां इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके द्वारा संसार के किसी भी भाग में, यानी पूरे विश्व के अंदर कहीं भी अगर हमें कॉल करना है, कहीं भी हमें बात करनी है, कहीं भी हमें संदेश भेजने हैं, तो हम जो संचार विभाग है, यानी जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी सहायता से हम संपर्क आसानी से स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है हमारा रेडियो पेजिंग सेवा। रेडियो पेजिंग दूर संचार की एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी पेजर धारक से किसी भी समय पेजिंग सेवा दायरे में किसी भी स्थान पर संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए पेजर कंपनी को टेलीफोन पर संदेश देना होता है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से संदेश को प्रसारित करती है। न्यूमेरिक पेजर में केवल संख्यात्मक संदेश पढ़े जा सकते हैं, जबकि अल्फा न्यूमेरिक पेजर संख्याओं के साथ शब्दों में व्यक्त संदेशों को भी ग्रहण करता है। तो जो पेजर रेडियो पेजिंग सर्विसेज होती है वो भी टेलीकम्युनिकेशन की एक नई टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा जो पेजर धारक है, जिसके पास पेजर है, वह
पेजिंग सेवा के दायरे में है ना, जहाँ तक उसका नेटवर्क है उस नेटवर्क में किसी से भी संपर्क कर सकता है, किसी भी पेजर धारक से संपर्क कर सकता है। इसके लिए जो पेजर कंपनी है, जो पेजर इशू कर रहे हैं, उसको एक मैसेज भेजना होता है फ़ोन पर, और वह उस मैसेज को रेडियो तरंगों के माध्यम से, यानी जो इसकी जो रेजेस होती है, उन तरंगों के माध्यम से संदेश को प्रसारित करती हैं, यानी संदेश भेजती हैं। और ये जो संदेश होते हैं ये न्यूमेरिक यानी नंबरों में, या अल्फा न्यूमेरिक यानी जो नंबरों के साथ साथ शब्दों के रूप में भी व्यक्त किए जाते हैं। यानी अगर न्यूमेरिक पेजर है तो उसमें केवल नंबरों में, संख्या के रूप में संदेश भेजे जाएंगे, और अगर अल्फा न्यूमेरिक पेजर है तो उसमें संदेशों के साथ शब्दों के रूप में भी संदेश भेजे जा सकते हैं। तीसरा है स्थिर लाइन सेवा, फिक्स्ड लाइन सर्विस। इस सेवा में आवाज़ एवं आवाज़ रहित संदेश तथा डाटा सेवा लंबी दूरी पर भेजकर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत देश में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से जुड़े किसी भी प्रकार के नेटवर्क उपकरण में प्रयोग में लाया जाता है। इस अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं से भी संपर्क स्थापित कराता है। यानी जो फिक्स लाइन सेवाएं हैं, स्थिर लाइन सेवाएं होती हैं, इसके अंदर आवाज़ रहित, आवाज़ सहित, यानी वॉइस और नॉन वॉइस मैसेज या डाटा हम भेजकर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए जो फाइबर ऑप्टिकल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, उनके माध्यम से जो जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से किसी भी नेटवर्क का प्रयोग करके हम अपनी मैसेजेस को, हम अपने संदेशों को प्रसारित कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और इसके लिए हमें दूरसंचार सेवाओं से संपर्क स्थापित करता, यानी जो इस अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं से भी संपर्क स्थापित कराता है। यानी जो फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से हम अन्य प्रकार की दूरसंचार सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। अगला है केबल सेवा, केबल सर्विसेज। यह मीडिया सेवा संचालन के लिए लाइसेंस क्षेत्र के अंतर्गत एक संबद्ध सेवा है जो एक तरफा होती है तथा मनोरंजन सेवाएं प्रदान करती है। तो जो केबल सर्विसेज होती है, यानी जैसे आप सिंपल भाषा में कहें तो जो डिस्क के कनेक्शन होते हैं उन्हें केबल सर्विसेज कहा जाता है। और इसमें जो मीडिया सेवा संचालन है, यानी इसमें जो मीडिया से रिलेटेड सर्विसेज है या मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मनोरंजन से संबंधित चीज़ें हैं, वो इसके अंदर प्रसारित की जाती है। और इसके लिए जो केबल सेवा चलाने वाले व्यक्ति हैं उन्हें लाइसेंस लेना होता है। और ये जो होता है, ये जो केबल सर्विसेज होती है, ये वन वे होता है। इसमें केवल आपको जो चीज़ें प्रसारित की जा रही है आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन उनके माध्यम से आप दूसरे स्थान तक कोई संदेश या कोई भी मैसेज नहीं भेज सकते। अगला है BSAT सेवा। यह एक सैटेलाइट आधारित सेवा है। यह ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवसायियों को लचीली एवं विश्वसनीय संचार समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। इसके द्वारा बिना किसी बाधा के विश्वसनीय संपर्क संभव होता है। देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में इसकी सहायता से बाजार भाव, ऑनलाइन समाचार पत्र, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो VSAT सेवा सर्विसेज है, यानी वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, तो ये एक सैटेलाइट आधारित सेवा होती है और इसका प्रयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जो पिछड़े क्षेत्र हैं या जहाँ तक जो कम्युनिकेशन के अन्य साधन नहीं पहुँच सकते, उन क्षेत्रों के लिए VSAT सर्विस प्रदान की जाती है। इसके द्वारा बिना किसी बाधा के, बिना किसी परेशानी के हम उन क्षेत्रों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और इसकी सहायता से जो व्यवसायी है, व्यापारी हैं, वो बाजार भाव की जानकारी रख सकते हैं, ऑनलाइन समाचार पत्रिकाएँ पढ़ सकते हैं, टेलीमेडिसिन यानी जो बीमारी होने पर या दवाइयाँ, या टेली एजुकेशन यानी घर बैठे ही वो अपना इलाज करा सकते हैं, घर बैठे ही वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में अगला है डायरेक्ट टू होम D2H। इसके बारे में अभी आपने सुना होगा। DTH सेवा के माध्यम से टेलीविज़न के दर्शक आवश्यक उपकरण लगाकर एक छोटे से डिस्क एंटीना के जरिए 100 से भी अधिक चैनलों का प्रसारण सीधे देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें केबल ऑपरेटरों की मदद की आवश्यकता नहीं होती। तो जो DTH सर्विसेज होती है, इसके माध्यम से जो टेलीविज़न हमें जो टीवी है उसको, जो हमारे उसके लिए जो आवश्यक उपकरण है उन्हें लगाकर हम आसानी से
टीवी देख सकते हैं, उसमें 100 से अधिक चैनलों को हम इसमें देख सकते हैं और इसके लिए हमें केबल ऑपरेटर की आवश्यकता नहीं होती। सो स्टूडेंट, ये था दूरसंचार सेवाएं जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप संपर्क कर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।